हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज काजल राठौर और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बातचीत कर रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट की और साथ ही साथ हम लोग इस प्रोसेस में साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी इस चैनल पर नया है मैं उनका स्वागत करती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले और साथ साथ शेयर कीजिए इन वीडियोस को। तो आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है अनलॉक योर मोटिवेशन। कभी कभी हम मोटिवेट होना भूल जाते हैं, कभी कभी हम लोग मोटिवेट होके काम करते हैं, देन कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के रेस्ट पे चले जाते हैं, देन उसके बाद हमको कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलता है। तो ये सब मोटिवेशन वो है कि आपको कैसे अनलॉक करनी है अपनी वो मोटिवेशन जो कहीं खो गई थी या फिर किसी टाइम किसी और की या किसी की भी वजह से खत्म हो चुकी थी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम विजुअलाइज सक्सेस। अब क्या है, जो भी आपने अपनी लाइफ में गोल्स देखे हैं उसको विजुअलाइज करो, फिर से विजुअलाइज करो। रात को सोते टाइम विजुअलाइज करो, आप उठते हुए विजुअलाइज करो, आप कुछ काम कर रहे हो तब विजुअलाइज करो। और विजुअलाइज ऐसे करना है कि कुछ ना कुछ ही हुआ है, ये लाइफ में हो रहा है या फिर ये कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है। और विजुअलाइज करने के लिए कुछ मिनट्स स्पेंड करो, दिन का थोड़ा टाइम निकाल दो विजुअलाइज करने के लिए। तो मेडिटेट करते हुए विजुअलाइज कर सकते हो। और विजुअलाइज करने के लिए क्या क्या चीज जो आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल लोगों की होती है, जो आपने सक्सेस देखी है या फिर इमेजिन करी है या फिर सोचा है जिस गोल तक जाने के लिए, तो उन चीजों के बारे में बार बार सोचो और ऐसा सोचो कि ये चीज हो चुकी है, उसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। इसमें आप बहुत चीजों की हेल्प ले सकते हो या फिर आप लिख सकते हो इन सारे गोल्स को और विजुअलाइज कर सकते हो। आप इमेजिन कर सकते हो उन सारी चीजों को। आप इमेजेस का भी सहारा ले सकते हो, जैसे बोर्ड होता है, बोर्ड में आपने गोल प्लान सेट कर दिया, देन उसमें फोटोज वगैरह चिपका दिए, उस टाइप की चीजें भी कर सकते हो। और अगर आपको वैसे कुछ वीडियो चाहिए कि किस तरीके से विजन बोर्ड बनता है या फिर किस तरीके से हम लोग कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, तो मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ये विजन बोर्ड का पूरा सेट तैयार करूंगी, तो आप उसको देख के भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हेल्प करेगा आपको मोटिवेट करने के लिए जब भी आप बहुत ज्यादा लो हो या फिर जब आपको लग रहा हो कि अब आगे मोटिवेशन आपको मिल नहीं रही। नंबर 2 इज मिक्स अप योर रूटीन। अब इसमें क्या करना है, जो आप डे टू डे लाइफ में करते थे वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन आपको उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी करनी है। कुछ नया एलिमेंट इंक्लूड करो अपनी लाइफ में। ट्राई करो डिफरेंट वर्कआउट या फिर कोई ऐसी स्किल ट्राई करो जो आप करना चाहते थे। मान लीजिए कोई डांस करना चाहता है लेकिन वो करता नहीं है, बहुत टाइम से उसने रोक के रखा है कि वो डांस नहीं करेगा, उसको आता ही नहीं है, ऐसा कुछ करेगा। तो आप ट्राई करो डांस करना। डांस करने के बाद आप ट्राई कर सकते हो गिटार बजाना, ट्राई कर सकते हो, आप जर्नलिंग ट्राई कर सकते हो। तो जो आपकी रूटीन चल रही है वो तो आपको करनी ही करनी है, बट उसके साथ साथ कुछ चेंजेस लेके आने हैं, कुछ हेल्दी चेंजेस। सुबह जल्दी उठ जाओ और आप थोड़ा योगा प्रैक्टिस कर लो, योगा नहीं तो आप एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज नहीं तो आप मेडिटेट कर लो। तो ये थोड़ी चेंजेस अगर आप लेके आएंगे रूटीन में, ऐड करेंगे, कुछ हेल्दी हैबिट्स को ऐड करेंगे, तो ये भी आपके कहीं ना कहीं उस मोटिवेशन तक पहुंचने के लिए हेल्प करेगा, जो कि आपकी उस चीज को अनलॉक करेगा जहां पर आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हो। नंबर 3 इज रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब भी आप गोल सेट करो तो उसको स्मॉल स्टेप्स में तोड़ दो। जब वो स्मॉल स्टेप्स में टूट जाएंगे तब उन स्मॉल स्टेप्स को अचीव करो। जब भी आप अचीव करोगे कोई भी एक गोल, चाहे वो स्मॉल ही हो, तो खुद को रिवॉर्ड दो। जब आप रिवॉर्ड दोगे खुद को तो ये मोटिवेशन का एक आधार बन जाएगा आपका। जैसे आप जर्नलिंग कर रहे हो, अपनी जर्नलिंग कर दी है एंड देन जर्नलिंग के बाद आपने देखा कि आपने 10 दिन जर्नलिंग कर दी है, तो अपने आप को एक पेन गिफ्ट कर दो या फिर एक नई डायरी गिफ्ट कर दो। इस तरीके से जब आप खुद को रिवॉर्ड देते जाओगे तो ये आपके मोटिवेशन का सहारा बनेगी। आप रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, आप जिम चाहिए या फिर आप योगा करिए, कुछ ना कुछ करिए और एक दिन चीट मील के लिए निकालिए। जब आप वो रिवॉर्ड खुद को दोगे ना तो आपका मोटिवेशन कहीं भी नहीं जाने वाला है, आपके साथ ही रहेगा और ये आपको और ज्यादा मोटिवेट करेगा और कुछ अच्छा करने के लिए। तो खुद को रिवॉर्ड देना कभी मत भूलो, क्योंकि हम सब कुछ करते हैं लेकिन खुद को रिवॉर्ड देना भूल जाते हैं, तो खुद को रिवॉर्ड देना जरूरी है। नंबर 4 इज कनेक्ट विद योर वाई। आपको ये याद करना है या फिर अपने आप से ये सवाल पूछना है कि आपने ये काम शुरू क्यों किया।
आपने कुछ भी शुरू किया तो क्यों किया? जब आप ये सवाल पूछोगे, जब आप ये वाई पूछोगे खुद से, तो आपको जो आंसर मिलेगा ना वो कहीं ना कहीं आपकी मोटिवेशन बनेगा। आपने ये YouTube जर्नी क्यों स्टार्ट की? जब मैंने YouTube जर्नी स्टार्ट की तो फिर क्या सर्कमस्टांसेस थे या मैं किस तरीके की सिचुएशन से डील कर रही थी, तो वो सिचुएशन मेरी कहीं ना कहीं मोटिवेशन बनेंगे। जब मोटिवेशन बनेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो वाई के साथ कनेक्ट जरूर रहिए। जब भी आप बहुत ही स्लो डाउन हो जाओ ना, तो अपने वाई को जरूर याद रखना, जरूर पूछना खुद से कि वाई, क्यों आपने ये चीज स्टार्ट करी। नंबर 5 इज एम्ब्रेस फेलियर एज ग्रोथ। हमारी लाइफ में हम लोग फेल होते हैं और हम उसके बाद उठ ही नहीं पाते हैं, तो फेलियर को एज अ ग्रोथ की तरह लो। जब आप फेलियर को ग्रोथ की तरह लोगे कि फेलियर से आपने क्या क्या नया सीखा, आप गिरे तो आपको पता चला कि इस तरीके से चलने से गिरते भी हैं, या फिर ये पाथ गलत था, मैंने गलत रास्ता चुन लिया था, मुझे सही रास्ता ये वाला इस तरीके से चुनना चाहिए था, या मैंने गलत लोगों का साथ ले लिया, या फिर मैं यहाँ पर बहुत लेजी रह गया। तो ये फेलियर के हमारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन उसको एज अ ग्रोथ की तरह लो, एक लर्निंग की तरह लो। स्कूल में हम फीस देते हैं अपनी पढ़ाई की, हम लोग अपनी कॉलेज में फीस देते हैं पढ़ाई की, और उसके बाद एक डिग्री लेते हैं। ये लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, तो इन फेलियर को लाइफ लेसन्स की तरह लो कि लाइफ ने आपको इतनी बड़ी सीख आपको ऐसे ही दे दी, इतना आपका कुछ नहीं गया। अगर आपका मनी भी लॉस हुआ है या फिर आपको कुछ भी लॉस हुआ है, तो उसको एज अ लर्निंग की तरह लो, एज अ ग्रोथ की तरह लो कि कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं फेल हो गया, मुझे पता चल गया है कि ये गलतियां मेरी थी, लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम इन गलतियों को फिर से नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होता है। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। और मिलते हैं आपको कल वीडियो में, कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।